अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटीरियर कॉलम ऑफ ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। ठीक है, प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने लेटरल कॉलम को और पोस्टीरियर कॉलम ऑफ ग्रे मैटर को एक्सप्लेन किया था। इसके अंदर हम डिटेल में एंटीरियर कॉलम ऑफ ग्रे मैटर को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो एंटीरियर कॉलम के अंदर कुछ आपके पास क्या होता है, नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, हमारे नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं। लार्ज मल्टीपोलर नर्व सेल्स होते हैं, स्मॉल मल्टीपोलर नर्व सेल्स होते हैं। लार्ज मल्टीपोलर नर्व सेल आपके एंटीरियर रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्फा इफरेंट्स। ठीक है, और स्मॉल मल्टीपोलर नर्व सेल आपके एंटीरियर रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ गैमा इफरेंट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एंटीरियर कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर नर्व सेल्स होते हैं। ये नर्व सेल लार्ज मल्टीपोलर नर्व सेल्स होते हैं और स्मॉल मल्टीपोलर नर्व सेल्स होते हैं। लार्ज मल्टीपोलर नर्व सेल ने क्या करना है, एंटीरियर रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटर होना है अल्फा इफरेंट्स की फॉर्म में, और इसने एंटर होना है गैमा इफरेंट्स की फॉर्म में। इसने आपका जो है, अगर हम लोग देखें कि आपके अल्फा इफरेंट्स की फॉर्म में ये एंटर होता है, इसने क्या करना है, आपके एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स को, ठीक है, एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स को इनरवेट करना है, और इसने क्या करना है, आपके इंट्रा फ्यूजल फाइबर्स को इनरवेट करना है। इंट्राफ्यूजल फाइबर ऑफ मसल स्पिंडल, और ये एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर ऑफ मसल स्पिंडल जो है, ठीक है, उसको क्या करेगा, इनरवेट करेगा। उसके बाद ना, ये थी इसकी मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि आपका जो है इसके एंटीरियर कॉलम जो है ग्रे मैटर का, वो बेसिकली क्या होता है और उसके अंदर कितने उसके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसके अब ना 3 ग्रूव्स होते हैं। ठीक है, लेटरल साइड पे होगा लेटरल ग्रूव, सेंटर में है तो सेंट्रल ग्रूव, मीडियल साइड पे है तो क्या आ गया आपका, मीडियल ग्रूव आ गया। ठीक है, अब लेटरल साइड पे, अब लेटरल ग्रूव ने क्या करना है, अगर हम लोग ना एक इंसान को बनाएं तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, आपके लिम्स आ जाते हैं। ठीक है, और ये आपकी जो है वो लोअर लिम आ जाता है। तो अब लेटरल साइड पे अगर हम लोग देखें तो क्या होते हैं, आपके अपर लिम और लोअर लिम होता है। ठीक है, लिम्स आ जाते हैं, तो ये क्या करता है, ये आपके अपर लिम को, ठीक है, प्लस आपके लोअर जो है लिम, ठीक है, उसको क्या करता है, इनरवेट करता है। आपके अपर और लोअर लिम को किसने इनरवेट किया, लेटरल ग्रूव ने। अब देखो दरमियान में है तो सेंट्रल ग्रूव हो गया, और साइड पे है मीडियल ग्रूव हो गया, मीडियल साइड पे। ठीक है, अब सेंट्रल ग्रूव जो होता है ना, इसके होते हैं टोटल 3 न्यूक्लियस, फ्रेनिक न्यूक्लियस, असेसरी न्यूक्लियस, लंबो सेक्रल न्यूक्लियस। अगर हम लोग देखें कि आपका फ्रेनिक न्यूक्लियस क्या करता है, तो फ्रेनिक न्यूक्लियस ने आपके डायाफ्राम को इनरवेट करना है। किसको इनरवेट करना है, डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या होता है, ये हमारे पास ना एक पर्सन है फॉर एग्जांपल, ये इसका क्या आता है, डायाफ्राम, जिसने क्या करना है, आपके लंग्स को और आपके हार्ट के एरिया को सेपरेट करना है आपके एब्डोमेन से। ठीक है, उसको हम डायाफ्राम कहते हैं, एक शीट ऑफ मसल होती है। ठीक है, तो ये आपके क्या करता है, डायाफ्राम को इनरवेट करता है। उसके बाद सेकेंड हमारे पास क्या आता है, असेसरी न्यूक्लियस। असेसरी न्यूक्लियस ने क्या करना है, आपके ट्रेपीजियस को, ठीक है, प्लस आपके स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल को स्टिमुलेट करना है। अगर हम लोग अपने ट्रेपीजियस और स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल्स को देखें, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आती है, एक मिनट, ये मेरे पास ना एक एटलस की डायग्राम है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल है, और ये क्या होता है, आपका ट्रेपीजियस का मसल, जो कि आपके नेक के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसने क्या करना है, आपके एंटीरियर ट्रायंगल को पोस्टीरियर ट्रायंगल से सेपरेट आउट करना है। ठीक है, इन 2 मसल्स को किसने इनरवेट करना है, आपके असेसरी न्यूक्लियस ऑफ सेंट्रल ग्रूव। ठीक है, असेसरी न्यूक्लियस ऑफ सेंट्रल ग्रूव ने करना है। उसके बाद ना लंबोसेक्रल न्यूक्लियस जो है, इसका फंक्शन अननोन है। ठीक है, मेडिकल स्टडी से अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ कि लंबोसेक्रल जो है वो न्यूक्लियस क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, तो इसके लिए हम इसके लिए अननोन का वर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है मीडियल ग्रूव। अब मीडियल ग्रूव जो है मीडियल साइड पे है तो मीडियल ग्रूव हो गया। अब मीडियल ग्रूव ने क्या करना है, इसने कंट्रोल करनी है और इनरवेट करना है आपकी नेक को, ट्रंक को, इंटरकोस्टल मसल को और एब्डोमेन को। ठीक है, अगर हम लोग देखें, ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक पर्सन आ जाता है। ठीक है, अच्छा, ये उसकी नेक को, ठीक है, ये उसकी नेक होगी है, यहाँ पर क्या होगी, इंटरकोस्टल मसल्स आ जाएंगे, एब्डोमेन आ जाएगा। ठीक है, और उसकी ट्रंक आ जाएगी। तो इसने आपके ना इस एरिया को क्या करना है, इनरवेट करना है। लिम्स को कौन कर रहा है,
लेटरल ग्रूव। सेंट्रल पार्ट को सारे को कौन कर रहा है? मीडियल ग्रूव। उनके कुछ पार्ट्स को कंट्रोल करता है आपके पास सेंट्रल ग्रूव जो है, ठीक है, उसके न्यूक्लियस। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है इसका वाइट मैटर। वाइट मैटर आपको मैंने क्या कहा था कि ये हमारे पास जो एक्सॉन होता है, ठीक है, ये आपके पास क्या था? एक्सॉन। एक्सॉन्स के अंदर क्या होते हैं? सॉरी, आपका जो है इसको हम कहते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन के अंदर क्या होते हैं? एक्सॉन्स होते हैं और सेल बॉडी होती है। इसकी सेल बॉडी ने इकट्ठा होकर क्या बनाना है? आपका ग्रे मैटर बनाना है। और आपके स्पाइनल कोड के अंदर जितने भी न्यूरॉन्स हैं उनके एक्सॉन्स ने इकट्ठे होकर क्या बनाना है? आपका वाइट मैटर बनाना है। तो वाइट मैटर इज द कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। वाइट मैटर क्या है आपके पास? कलेक्शन ऑफ एक्सॉन है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर आता है कि आपका जो वाइट मैटर है, अगर हम इसको इसके स्ट्रक्चर से देखें, ठीक है, तो ये साइड पे आपका वाइट मैटर आ जाता है, सेंटर में ग्रे मैटर आता है। अब वाइट मैटर जो होता है इसके आपके पास ना 3 कॉलम्स होते हैं, सेम एज अ ग्रे मैटर। एंटीरियर कॉलम सामने को, लेटरल साइड पे लेटरल कॉलम, पोस्टीरियर साइड पे पोस्टीरियर कॉलम। यहाँ पर ना हम कॉलम के लिए फेनिक्यूलाई का वर्ड भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एंटीरियर फेनिक्यूलाई, लेटरल फेनिक्यूलाई और पोस्टीरियर फेनिक्यूलाई। उसके बाद यहाँ पर वो कहता है कि वाइट मैटर जो है ये आपका वाइट इन कलर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स ज़्यादा होते हैं। तो वाइट मैटर का जो है आपको बस इतना ही पता होना चाहिए कि ये कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स है, ठीक है। इसके 3 जो हैं वो कॉलम्स होते हैं या इसके फेनिक्यूलाइज होते हैं, वाइट इन कलर होता है। और ये क्यों वाइट होता है? ये लार्ज माइलिनेटेड फाइबर्स की वजह से वाइट होता है। तो ये भी आपके पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी जो है वो टॉपिक से रिलेटेड कोई भी पॉइंट जो है वो क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे कमेंट में जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।